तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लास 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का आज एग्जाम होगा 10 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वीवीआई वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक में पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवनिश्चयवाद। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 2 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है तो कौन सा महादेश है। तो एशिया महादेश जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा, संसाधनों तक पहुंच भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि आधारभूत उद्योग। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि व्यापार आ जाता है। ठीक, और सेवा क्षेत्र ये सब आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है। तो हो जाएगा आप सभी का 7 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और कब हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण। तो ग्रामीण कौन सा आदिवासी से संबंधित, तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 हो गया। अब 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर क्या हो जाएगा। तो ये राउल केला नहीं होगा, जमशेदपुर नहीं होगा, भिलाई भी नहीं होगा, लेकिन ये वाराणसी जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो एक प्रकार का धार्मिक नगर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। ठीक है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो आप लोग याद करना है कि सिक्किम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो सिक्किम याद रखना है दोस्तों, एक भी प्रश्न को छूटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 31% है। ठीक है। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 13 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थलों से लोगों को आकर्षित करता है वो क्या होता है। तो उच्च प्रवास होता है या अपकर्ष कारक या प्रतिकृष्ट कारक या अपवर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 13 का वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अपकर्ष कारक। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है। तो उच्चतम यानी कहाँ पर सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो केरल है और अभी भी है दोस्तों। और सबसे कम पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों वो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि बिहार इसका राइट आंसर कम पढ़ा लिखा राज्य और सबसे ज्यादा तो केरल। इन दोनों को याद कर लेना है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर कि भारत का सबसे बड़ा नगर है यानी कि सबसे बड़ा शहर है वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक, 15 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में देगा 1960 के दशक में। और किसने किया था भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है दोस्तों, ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल नहीं है वो हो जाएगा आप सभी का मक्का हो जाएगा। ठीक है, चाय जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम लोग रोपते हैं और कॉफी भी और रबर भी, लेकिन ये मक्का है उसको हम लोग बोते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये रोपण फसल नहीं है। और आप लोगों को खरीफ फसल किसे कहते हैं, रोपण फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 18 नंबर की ओर कि भारत की दो
दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां यानी कि गंगा नदी है, वो हो जाएगा आप सभी का गंगा और यमुना नदी। ठीक है, ये दोनों प्रदूषित नदी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी जो झरिया जो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। तो हो जाएगा आप सभी का कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यानी कि कोयला। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि बोकारो इस्तीफात केंद्र, तो बोकारो में क्या चीज है? तो निजी क्षेत्र हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर का भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं, किसको? अहमदाबाद को। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है? तो नेशनल हाईवे 44 है। क्या है? तो नेशनल हाईवे 44 है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद करें ना, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जितना भी बता रहा हूँ सबको ध्यान से देख लेना है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो जोड़ता है वो वाराणसी चेन्नई को नहीं दोस्तों, श्रीनगर और कन्याकुमारी से। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अब पूछा गया है कितना कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्यवर्ती, तो मुंबई से थाने के। ठीक है, देख लिया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग, कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आप सभी का पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 26 तक देख चुके हैं। अब 27 में पूछा गया कि धारावी बस्ती कहाँ स्थित है? तो धारावी बस्ती हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा? तो धारावी बस्ती जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप सभी का हो जाएगा, मुझे लगता है वो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अमल वर्षा का एक उदाहरण है? अमल वर्षा का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? 28 में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यानी कि वायु प्रदूषण। अब क्वेश्चन नंबर 29 के ज्योग्राफी जर्नलिस्ट किसने लिखी? तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्नहार्ड वेरेनियस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो न्यूनतम हो जाएगा यानी कम हो जाएगा आप सभी का सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक, और सबसे न्यूनतम सबसे अधिक आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं। अब इसके पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो हो जाएगा सीढ़ीनुमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्वत जगह पर जो घर बनाया जाता है तो सीढ़ीनुमा जैसा बनाया जाता है। ठीक, तो यही इसमें पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया कि बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन प्रजाति समूह जो पाया जाता है वो अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 33 की ओर, तो पूछा गया कि दामोदर घाटी परियोजना डीबीसी स्थित है, तो झारखंड में। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, तो बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो हो जाएगा आप सभी का 35 का क्या हो जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर सिर्फ कोयला। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, तो 36 से आप लोगों का सब्जेक्टिव शुरू है। ठीक है, तो हम लोग ने देख चुके हैं, अब हम लोग ने पार्ट 1 देख चुके हैं, यानी कि हम लोग ने इस वीडियो में 2023 का हम लोग ने PYQ देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2024 नहीं दोस्तों 2023 है, तो अब 2024 को हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हैं और 2024 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी है? तो हो जाएगा आप सभी का 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि फ्रेडरिक रैडजेल। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष की मृतकों की संख्या को कहा जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं औशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 3 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार कृषि की जाती है, यानी कि सघन। तो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, गहन निर्वाह कृषि। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आप लोगों का एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण
अमेरिका में। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 6 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों की विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक नहीं होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। ये दोनों आप सभी का सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसमें पूछा गया कि पर्यटन का उदाहरण या कि पर्यटन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है तो क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ठीक है दोस्तों। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग 10 नंबर की ओर कि स्वेज नगर जोड़ता है। तो स्वेज नगर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य लाल सागर को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? याद करना है कि 1998 में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 11 का पूछा गया तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की कि निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? तो प्राचीनतम शहर इसमें पूछा गया, यानी कि पुराना शहर। तो हम लोग पुराना शहर पाटलिपुत्र कहते हैं, ठीक है, यानी कि पटना में जो स्थित है, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 13 नंबर की ओर मेरे प्यार दोस्तों कि चाय उत्पादक प्रदेश है। तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक प्रदेश है, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर किस में पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये दार्जिलिंग भी है, जलपाईगुड़ी भी है, कुछ बिहार भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं कि सूक्ष्म कृषि भूमि में के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो शुष्क ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाजरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाजरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लोग बढ़ते हैं अब हम लोग 15 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन से कार्यक्रम जल सभर विकास परियोजना से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि हरियाली परियोजना भी, नीरू मीरू भी हो जाएगा, आदिवासी पानी संसद, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत के किस राज्य में नवाई मुंडी का गुआ खदानें स्थित है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं तो 16 में। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि झारखंड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि हिजारा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस पाइपलाइन से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यार। 17 हो गया, 18 की ओर पूछा गया है कि किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रूस में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो हम लोग कोयम्बटूर को कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, क्या पूछा गया है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले 2024 में, ठीक है। इसमें पूछा गया तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि भारत में कितने राज्य है? तो 28 है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की देख लें। अब 22 में पूछा गया कि विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को कहा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयु संगठन। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 23 की ओर। क्या पूछा गया कि ओपेक का मुख्यालय है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विन्यास में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 24 की ओर मेरे प्यारे दोस्तों कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा, ठीक, यानी कि सौर ऊर्जा भी हो जाएगा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इनमें सभी। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। तो कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सभी हो जाएगा, ठीक, यानी कि इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 25 का भी, तो हम लोग ने 2024 का भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 2025 को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक पहुँचे हुए तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 2025 का वीडियो को भी जरूर देखें, ठीक है। तो चलो हम लोग 2025 को भी शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो किससे है? तो नव निश्चयवाद से, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से या
या कौन से आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो क्या हो जाएगा, दो का हो जाएगा, आप सभी का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नगरीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगरीकरण, खनिज पदार्थों की उपलब्धता या औद्योगिकरण या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, नगरीकरण। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कोल खोज संबंधित है, तो कोल खोज किससे संबंधित है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामूहिक कृषि से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है, तो आप लोगों का कागज उद्योग नहीं है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर, क्योंकि कुटीर उद्योग एक छोटा छोटा उद्योग होता है, ठीक है। टोकरी बनाना एक छोटा सा उद्योग में भी हो जाएगा, मिट्टी से बर्तन बनाना भी हो जाएगा, रस्सी बनाना भी, लेकिन जो कागज जो बनता है ना, वो बड़ा सा फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि प्रत्ययन है, तो प्रत्ययन क्या है, तो प्रत्ययन 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पारमहाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, तो किस में जोड़ता है, तो हो जाएगा आप सभी का 6 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिडनी पर्थ, ठीक है, सिडनी पर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया, क्या पूछा गया कि दो देशों के मध्य व्यापार को कहते हैं, तो देखो यहाँ पर अंतर्देशीय व्यापार है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत में उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया गया, तो भारत में उदारीकरण को किस वर्ष आया गया, तो 1991, जिसमें शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। और शीत युद्ध आप लोग का पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, लोग ध्यान देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, तो औद्योगिक नगर क्या है, तो जमशेदपुर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। क्योंकि ये देखो यहाँ पर तो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं हरिद्वार अयोध्या, लेकिन यहाँ पर शहर है, यानी कि यहाँ पर औद्योगिक, यानी कि यहाँ पर फैक्ट्री है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है, तो झील के सहारे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही है, तो हो जाएगा आप सभी का बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 12 नंबर के कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया हूँ केरल में, सबसे कम बिहार में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि पश्चिमी परिचित बस्तियाँ संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, नहीं सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी की किस्में है, तो कौन है, तो ये भी हो जाएगा अरेबिका, रोबस्टा भी, लेबेरिया भी, सभी हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 14 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या से संबंधित है, तो हो जाएगा आप सभी का सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी छोटे खेत, ऋणग्रस्तता भी हो जाएगा, निम्न उपभोक्ता भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर पूछा गया कि जल समस्या किस संभावित कारक है, तो किस में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 16 में पूछा है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि जल के अधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल के पुनः चक्रीय में कम, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा है कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में कोयला हम लोग का प्यारा झारखंड में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो जनसंख्या सबसे कम, तो आप लोगों को बताए थे सबसे ज्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सबसे कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज क्या हो जाएगा, तो अभ्रक हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, चूना पत्थर, सभी हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि टाटा लो इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है, तो जमशेदपुर में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं अब 22, तो अब 23 मतलब 22 में पूछा गया है कि भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ था, तो इसमें पूछा जाए तो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, यानी कि 1982 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लो इस्पात उद्योग के संबंधित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि एयर इंडिया से मतलब एयर मतलब हवा, तो हवा से वायु मार्ग से हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन पर लास्ट 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों का प्रमुख है, तो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग ने 2025 देख चुके हैं, अब हम लोग 2020 का भी देख लेते हैं किस प्रकार पूछा गया था, ठीक है। वो 2023 का देख चुके हैं, 2024-25, ठीक है।
और 2022 का नहीं देख पाए, इसके लिए मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझसे वो नहीं बन पाया, ठीक है। तो हम लोग 2020 का भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम लोग 2020 का समझने के बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2020 का वाला भी, ठीक। तो 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निश्चयवाद की कल्पना किसने की थी या किसने दी है, तो क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो फेडरिक रेडजेल हो जाएगा, ठीक है। फेडरिक रेडजेल ऑप्शन नंबर क में दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कि अमेजन नदी बसीन में किस तरह की जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ग हो जाएगा, यानी कि विरल जनसंख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, किस मतलब निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो संचार सेवाओं के अंतर्गत इंटरनेट आता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी गो हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 ये ट्रांस साइबेरियम रेलमार्ग किस देश में है, तो हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नहीं दोस्तों सी हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ना 1881 में हुआ था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते 6 नंबर की कि भारत में सबसे अधिक गरीबी राज्य कौन राज्य में है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 7 नंबर की ओर कि ये गन्ना का उत्पादक सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो 7 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 7 का आप लोगों का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा आप सभी का हुगली नदी पर है, ठीक है दोस्तों, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से उद्योग को कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, वो कागज हम लोग वन से ही बनाते हैं ना, यानी कि पेड़ से ही तो हम लोग कागज बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं अब हम लोग 10 नंबर की ओर कि निम्न में से लोहयुक्त खनिज है, तो लोहयुक्त खनिज जो होगा वो निकेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के से ज़्यादा शेयर करें और न्यू है तो हाइप करें। जय हिंद।